जरूर। 29 अप्रैल 2025 को दिल्ली कैपिटल्स डीसी और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के बीच हुआ आईपीएल मैच एक रोमांचक मुकाबला था जो उतार चढ़ाव से भरपूर था। यहाँ एक दिलचस्प तरीके से सारांश दिया गया है। केकेआर की तूफानी शुरुआत हुई धीमी लेकिन फिर भी मारी बाजी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने धमाकेदार शुरुआत की। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नरेन ने पावर प्ले में गेंद को मैदान के चारों ओर मारा। ऐसा लग रहा था कि वे 250 के करीब स्कोर बनाने का लक्ष्य रख रहे थे। हालांकि जैसे ही ऐसा लग रहा था कि आतिशबाजी जारी रहेगी, दिल्ली के स्पिनरों कप्तान अक्षर पटेल और विपराज निगम के नेतृत्व में निरंतर गति पर लगाम लगा दी। उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट लिए जिसमें खतरनाक नरेन और अजिंक्य रहाणे के विकेट जल्दी जल्दी शामिल थे। हालांकि अंगकृष रघुवंशी ने एक छोर संभाले रखा और एक परिपक्व पारी खेली और रिंकू सिंह ने मध्य ओवरों में कुछ जरूरी आक्रामकता दिखाई, लेकिन केकेआर की पारी अंत की ओर लड़खड़ा गई। आंद्रे रसेल के शक्तिशाली हिट, उनके जन्मदिन पर एक विशाल छक्का सहित के बावजूद वे वो अंतिम तेजी नहीं ला सके जो वे चाहते थे और 204/9 पर समाप्त हुए। आखिरी 4 ओवरों में केवल 36 रन बने जिसमें 5 विकेट गिरे। ये एक अजीब पारी थी जहां उन्होंने रॉकेट की तरह शुरुआत की लेकिन फुस होकर समाप्त हुई। दिल्ली की रन चेज, उम्मीद और निराशा का मिश्रण। 205 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत लड़खड़ा गई। पावर प्ले में 2 विकेट जल्दी गिर गए। फाफ डू प्लेसिस एक छोर पर जमे रहे और जैसे ही वे गति बना रहे थे, केएल राहुल एक महत्वपूर्ण क्षण में रन आउट हो गए जिससे दिल्ली 60/3 पर मुश्किल में पड़ गई। लेकिन फिर अक्षर पटेल और फाफ डू प्लेसिस के बीच एक जुझारू साझेदारी हुई। उन्होंने 76 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की जिससे दिल्ली खेल में वापस आ गई और उनके प्रशंसकों को उम्मीद मिली। अक्षर ने विशेष रूप से अपनी चोट के बावजूद बल्लेबाजी करते हुए गजब का जज्बा दिखाया। फाफ और अक्षर के सेट दिखने के साथ ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ने रन चेज पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन तभी जादूगर सुनील नरेन गेंद के साथ वापस आए और एक बार फिर खेल पलट दिया। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए जिससे दिल्ली की रन चेज पटरी से उतर गई। विपराज निगम से देर से मिली लड़ाई के बावजूद जिन्होंने अंत में कुछ बड़े शॉट लगाए, आवश्यक रन रेट बढ़ता रहा। एक नाटकीय अंतिम ओवर में दिल्ली को 25 रनों की आवश्यकता थी। विपराज ने एक चौका और एक छक्का लगाया जिससे उम्मीदें जिंदा रहीं, लेकिन अंततः हर्षित राणा ने दबाव बनाए रखा और कसी हुई गेंदबाजी की जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 14 रनों से जीत हासिल की। सुनील नरेन का शो। सुनील नरेन केकेआर के लिए मैच के स्टार थे। उन्होंने न केवल शीर्ष पर 27 रनों की तेज पारी खेली बल्कि सिर्फ 29 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। वो केएल राहुल को रन आउट करने के लिए एक डायरेक्ट हिट में भी शामिल थे जो दिल्ली की पारी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ तक कि अंत की ओर जब खेल बराबरी पर था, नरेन मैदान पर फैसले लेते हुए दिखे जो उनके अनुभव और नेतृत्व को दर्शा रहा था। वो वास्तव में इस मैच में केकेआर के लिए आइकन प्लेयर थे। निष्कर्ष, ये एक रोमांचक मुकाबला था जो आखिरी गेंद तक चला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दबाव बनाए रखा और एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की जिससे उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रहीं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स एक बहादुरीपूर्ण प्रयास के बावजूद छूटे हुए मौकों पर अफसोस करेगी। ये मैच टीबीज क्रिकेट की अप्रत्याशित प्रकृति का एक आदर्श उदाहरण था जिसमें आखिरी गेंद तक पल पल में पासा पलटता रहा।